नमस्कार दोस्तों। समाज में हम कुछ लोगों को देखते हैं तो बड़ा सोच ऐसी होती है कि क्या ये लोग हैं, क्या इनके बच्चे बनेंगे और क्या ये कर रहे हैं। बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा पा रहे हैं। बड़ा सोच, या तो उन लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं कि उन्हें क्या उनकी जिम्मेदारी है, क्या उनका फ़र्ज़ है, और या फिर वो उस चीज़ को निभा नहीं पा रहे हैं। क्या कहेंगे आप? सोच के बताओ। हमने अक्सर ऐसे देखा है अपने गांव के लोगों में, बच्चों को कि बस चल रहा है, बच्चे पल रहे हैं। यार बच्चे तो एक जानवर के भी पल जाते हैं, एक पक्षी के भी पाल देता है। इंसान में जो बदलाव होता है वो बदलाव इसी लिए एक ऊपर वाले ने रखा है, और एक ऐसे एक गाड़ी के पहिए बनाए हैं मियाँ बीवी, जो बच्चों के उनके बीच में रखकर उनकी देख रेख की जाती है, उनका पालन पोषण होता है, उनकी निगरानी में रहते हैं। उनके लिए क्या बेहतर होता है, एक पिता बनने का, एक माँ बनने का जो फ़र्ज होता है वो निभाना कितना मुश्किल होता है। इस चीज़ का आप बनना तो कुछ नहीं होता है, कभी कभी कोई धोखे में पिता बन जाता है और कोई उसका प्लानिंग करके, लेकिन जो उसका फर्ज निभाने की बारी आती है तो मेरे भाई बहुत मुश्किल बात होती है। मेरे हिसाब से लोगों को जानकारी होना चाहिए, पता होना चाहिए पिता का फ़र्ज कैसे अदा किया जाता है, कैसे निभाया जाता है, बच्चों की कितनी केयर की जाती है, देख रेख रखी जाती है, और बच्चों को हम कहाँ पर फ्री रख सकते हैं और कहाँ पर उनका ध्यान रखना है और कहाँ पर उनका सहयोग करना है, और उनके लिए हमें कितनी मेहनत करनी है, बच्चों के लिए या परिवार के लिए, ये पता होना चाहिए। इसके लिए या तो कुछ ऐसी सिस्टम होना चाहिए जिससे लोगों को ये जानकारी हो सके कि हम पिता बनने का कैसे फ़र्ज अदा करें, उसके बारे में पूरी नॉलेज मिले। मेरे हिसाब से तो कोई ऐसा कोर्स होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिससे अच्छे से व्यक्ति समझ सके कि हम इस काम को कैसे कर सकते हैं, उसे करने की पूरी जानकारी मिले। जब व्यक्ति उस बात को समझेगा, जानेगा, तो उसके लिए कुछ ना कुछ करेगा, अर्थात उसके बच्चे मेरे भाई बहुत मामला ख़राब हो जाता है। हमने अक्सर देखा है, और उन्हें फ़िक्र कब होती है जब उनके ऊपर उनके शादी संबंध की बारी आती है, तब उन्हें इस चीज़ का एहसास होता है। तब तक वो देखते ही नहीं कि हमारे बच्चे क्या हो रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनका क्या समय, वो क्या कर सकते, क्या कुछ कर नहीं सकते, कर सकते थे, लेकिन बस उन्हें करने के लिए सिर्फ गाइड करने वाला कोई नहीं था, और जो भी होता है वो अपना फ़र्ज नहीं निभा पाते। हमें बच्चों पर कितनी फोकस करना है कि हमारी जो बाकी ड्यूटी हैं, उन ड्यूटी से सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, सबसे ज़्यादा ड्यूटी है, सबसे बड़ी ड्यूटी है ये। क्योंकि ड्यूटी की तो आपको ये क्लियर है कि आपको 8 घंटे की या 6 घंटे की या 4 घंटे की ड्यूटी है, आपने कर लिया, फ्री हो गए। लेकिन बच्चों की या अपने परिवार में जो तुम्हें केयर करना है, ध्यान रखना है, वो आपको ऐसा तो है नहीं 8 घंटे 4 घंटे रहना फिर फ्री। वो आपको बराबर कंटिन्यू ध्यान रखना होता है और जिम्मेदारी निभानी होती है कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है। हमारी नज़र हमारे बच्चे पर होनी चाहिए। बच्चा कहीं भी जाए, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, हमारा बच्चे के लिए क्या बेहतर है, क्या गलत है, और किस संगत में है, कहाँ घूम रहा है, हर बात का हमें पता होना चाहिए, और हम समझें, उसको सही रास्ता दिखाएं।
ऐसा भी नहीं कि हम उसे मतलब डांट रहे हैं, नहीं, उसे एक तरीके से मोड़ो आप। जब डांटेंगे तो उसे हर्ट होगा, ठीक है, और भयभीत होगा। अपने हिसाब से आपको जैसे बेटर लगे उसे खुशी खुशी रास्ते से बदलाव करें और उसके लिए खुद करें। जब आप बच्चे के लिए कुछ काम खुद करेंगे कुछ समय, यानी तो बच्चा भी करने के प्रयास करेगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, अगर आप बार बार बच्चों के सामने मोबाइल लेकर बैठ रहे हैं तो सोचो क्या करेंगे। बच्चा भी तो मोबाइल ही लेकर बैठेगा। और अब बच्चे अगर बैठे हैं घर में और आप किताब लेकर बैठे हैं, कुछ देखेंगे उनके साथ में सामने, तो उनकी भी जो आपको देखकर जो भावना है वो बदल जाएगी ऑटोमेटिक, वो भी पढ़ने का प्रयास करेंगे। दूसरी चीज़, बच्चे अक्सर मैंने देखा लोग कहते हैं कि पढ़ नहीं रहे हैं, बच्चों को डांटना पड़ता है, ठीक है, लेकिन उसके लिए आप उनको एक तरीके से करें। किस तरीके से? वो तरीका ये है कि आप समझाने की कोशिश करो कि यदि उस बच्चे की कोई गलती हो रही तो उससे ये बात साबित करो कि बेटा हाँ ये गलत है, सॉरी बोलो, सही गलत का उसे एहसास हो। दूसरी चीज़, हाँ वरना नहीं पढ़ नहीं रहा है तो पढ़ने में उससे आप ये चीज़ सुनाओ कि हाँ बेटा अभी आप पढ़ोगे या 10 मिनट बाद पढ़ोगे। तो वो कहे अगर 10 मिनट बाद पढ़ेंगे तो फिर आप 10 मिनट बाद फिर उससे बोलो कि बेटा आप 10 मिनट हो गए आपने पढ़ना नहीं शुरू किया, तो उस चीज़ के लिए वो खुद अपनी बात पर बाध्य होगा, फिर वो कुछ करने का सोचेगा, करेगा। तो इस तरीके से इसे इस बात पर लाएं और उसके लिए बेटर होगा। देखो मेरी अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय।